तो चलिए आज बात करते हैं अर्बन कंपनी की लिस्टिंग के दिन आखिर क्या होना चाहिए आपका फैसला। आगे बढ़ने से पहले फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए ऐसे ही फ्रेश फाइनेंस से जुड़े अपडेट्स लाते हैं। तो चलिए, आईपीओ का तो आज आखिरी दिन था और अब सबकी नजरें हैं लिस्टिंग पर। बड़ा सवाल यह है कि लिस्टिंग के बाद इसमें पैसा लगाएं या नहीं। कहीं जोमैटो या ओला जैसी कहानी तो नहीं होगी कि ओवरसोल्ड होने का इंतजार करना पड़े। चलिए आज इसी सवाल को डीकोड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस आईपीओ को लेकर जो जबरदस्त दीवानगी मार्केट में छाई हुई है ना, उसकी बात करते हैं। रिस्पॉन्स सच में ब्लॉकबस्टर था। जरा स्क्रीन पे ये नंबर देखिए, 104.7 गुना 104.7x। इसका मतलब ये है कि कंपनी जितने शेयर बेचना चाहती थी उससे 104 गुना ज्यादा के लिए एप्लीकेशंस आ गईं। ये क्रेज का एक अलग ही लेवल है। और ये तो बस पूरी पिक्चर है। असली कहानी तो इसके ब्रेकडाउन में है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब क्यूआईबीज, उन्होंने तो 135 गुना पैसा लगा दिया। जो हाई नेटवर्थ वाले लोग हैं उन्होंने 77 गुना। और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स, हम भी पीछे नहीं रहे, लगभग 39 गुना। साफ है, हर कोई इस पार्टी का हिस्सा बनना चाहता था। और इसी जबरदस्त डिमांड की वजह से ये इस साल के सबसे हॉट आईपीओज में से एक बन गया है। मतलब हाइप बिल्कुल असली है। अच्छा, हाइप का एक और आईना होता है ग्रे मार्केट। चलिए देखते हैं कि वहां से क्या इशारे मिल रहे हैं। नंबर पर आने से पहले एक सेकंड में समझ लेते हैं कि ये जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम होता क्या है। बेसिकली ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने से पहले शेयर का अनऑफिशियल मार्केट का रेट है। इससे एक अंदाजा लग जाता है कि लिस्टिंग प्राइस कहां जा सकती है। तो अर्बन कंपनी के लिए जीएमपी चल रहा है 43 से 45 रुपए के आसपास। ध्यान रखिए, ये इश्यू प्राइस के ऊपर का प्रीमियम है। इसका सीधा मतलब है कि मार्केट एक सॉलिड ओपनिंग की उम्मीद लगाए बैठा है। अगर इसको परसेंटेज में देखें तो ये लगभग 42% से भी ज्यादा के लिस्टिंग गेन का सिग्नल दे रहा है। मतलब जिसको भी अलॉटमेंट मिला उसके लिए लिस्टिंग के दिन ही 42% का रिटर्न, कम से कम ऐसी उम्मीद तो है ही। ओके, तो हाइप की बात हो गई, मार्केट के सेंटिमेंट की बात हो गई, लेकिन एक समझदार इन्वेस्टर हमेशा पर्दे के पीछे झांकता है, कंपनी के फंडामेंटल्स देखता है। तो चलिए अब जरा फाइनेंशियल्स पर एक नजर डालते हैं। और यहां आकर कहानी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। देखिए, कंपनी ने गजब का टर्न अराउंड किया है। पिछले साल जहां 58 करोड़ का लॉस था, इस साल के पहले 9 महीनों में ही 242 करोड़ का प्रॉफिट। ये फैंटास्टिक है। लेकिन हमेशा एक लेकिन होता है ना? इसका वैल्यूएशन देखिए, पीई रेशियो 66 के करीब और पीएस रेशियो 13 के करीब। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये काफी महंगा लग रहा है। तो यही है मिलियन डॉलर क्वेश्चन। प्रॉफिटेबिलिटी में आना एक बहुत बड़ा प्लस है, इसमें कोई शक नहीं। पर क्या इतना प्रीमियम वैल्यूएशन जस्टिफाइड है? क्या आगे भी ऐसी ग्रोथ रहेगी जो इस प्राइस को आगे ले जा सके? चलिए अब देखते हैं कि मार्केट के जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो इस बारे में क्या सोच रहे हैं। लेमन मार्केट्स डेस्क से गौरव गर्ग का कहना है कि ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड बेट है। और वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये उन्हीं के लिए है जिनका नजरिया लॉन्ग टर्म का हो। उन्होंने भी स्ट्रेच्ड वैल्यूएशंस यानी महंगी कीमत का जिक्र किया है। बिल्कुल यही बात आनंद राठी रिसर्च भी दोहरा रहा है। उनका मानना है कि आईपीओ फुल्ली प्राइस्ड है, मतलब कंपनी की सारी अच्छी बातें पहले से ही प्राइस में शामिल कर ली गई हैं। इसीलिए उनकी भी सलाह सब्सक्राइब लॉन्ग टर्म की ही है। और तीसरे, मेहता इक्विटीज, इनका भी व्यूज सेम लाइन पर है। वो रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स को रिस्क के साथ सब्सक्राइब की सलाह दे रहे हैं, और फिर से सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म व्यू के साथ। तो एक पैटर्न तो साफ दिख रहा है यहां। एक्सपर्ट्स के बीच वैल्यूएशन को लेकर चिंता है। तो अब तक हमने हाइप देखा, फाइनेंशियल्स देखे और एक्सपर्ट्स की राय भी सुन ली। इन सब को जोड़कर अब लिस्टिंग डे के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ये स्लाइड मेरे हिसाब से पूरी कहानी को एक फ्रेम में लाती है। एक तरफ है हाइप, 104 गुना सब्सक्रिप्शन, 42% का जीएमपी, जबरदस्त डिमांड। और दूसरी तरफ है रियलिटी, महंगा वैल्यूएशन, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड का सौदा और सब एक्सपर्ट्स की एक ही सलाह, लॉन्ग टर्म। इन्हीं दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है। तो इस पूरी चर्चा से क्या निकल कर आया? पॉइंट नंबर 1, डिमांड और जीएमपी को देखते हुए लिस्टिंग गेन्स मिलने के चांसेस काफी स्ट्रांग हैं। पॉइंट नंबर 2, लेकिन वैल्यूएशन इतना ज्यादा है कि शॉर्ट टर्म में यहां से बहुत बड़ी अपसाइड की गुंजाइश थोड़ी कम लगती है। पॉइंट नंबर 3, सारे एक्सपर्ट्स एक सुर में कह रहे हैं कि इसे लंबी अवधि के लिए रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 4,
आखिर में सारा फैसला किसी की अपनी रिस्क लेने की क्षमता पर आकर टिक जाता है। तो आखिरी सवाल और सबसे जरूरी सवाल यही है, किसी का रिस्क एपेटाइट सिर्फ लिस्टिंग के दिन एक पॉप के लिए है, उस लिस्टिंग गेन को बुक करने के लिए है, या फिर कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी पर दांव लगाना है? इस सवाल का जवाब ही लिस्टिंग डे की स्ट्रैटेजी तय करेगा।